देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। तो मई 2025 में नीति नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। देखिए, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। तारीख 24 मई 2025, भारत मंडपम नई दिल्ली। थीम क्या था? विकसित राज्य से विकसित भारत @ 2047। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए आगे क्या पूछा गया था। आईपीएल 2025 में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान किस स्टेडियम में भगदड़ मची थी? तो यह भगदड़ मची थी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। देखिए, घटना 4 जून 2025 को विजय परेड के दौरान दौरान बेंगलुरु, कहाँ पर? स्थान बेंगलुरु। और दुखद परिणाम क्या था? 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 56 लोग घायल हुए थे। आईपीएल 2025 विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए पीएम मोदी ने कौन सी पहल शुरू किए थे? तो ज्ञान भारत मिशन। कौन सी पहल शुरू किए थे? ज्ञान भारत मिशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान भारत मिशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, घोषणा क्या था। मन की बात के 124वें एपिसोड 27 जुलाई 2025 में उद्देश्य क्या था? भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण। भारत के प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण। बजट क्या है? 2025 के बजट में इसके लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था। छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म छावा के निर्देशक कौन है? तो फिल्म छावा के निर्देशक हैं लक्ष्मण उटेकर हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मण उटेकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। मुख्य अभिनेता विक्की कौशल संभाजी महाराज की भूमिका में, और अन्य कलाकार रश्मि मंदाना और अक्षय खन्ना। रिलीज 14 फरवरी 2025। निर्माता दिनेश विज्ञान। अगला प्रश्न था। अप्रैल 26 में 32वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो किस देश के द्वारा किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात दुबई, किसके द्वारा? दुबई के द्वारा। देखिए, स्थान क्या है? दुबई, यूएई। और अन्य सम्मेलन बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक अप्रैल 2025। देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट सैन फ्रांसिस्को अप्रैल 2025। देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारत सरकार ने किस स्थान को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया? मई 2025 मई 2025 में भारत सरकार ने किस स्थान को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया? तो यह पारादीप पारादीप कांगड़ा तूतीकोरिन का कांगड़ा तो तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। यह कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। देखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। घोषणा विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम के दौरान 3 बंदरगाहों की पहचान की गई। पारादीप, कांगड़ा और तूतीकोरिन। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब घर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, देखिए, किस राज्य ने हर जिले में एक महिला पुलिस थाना और मिशन शक्ति केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करना। और योजना क्या है? मिशन शक्ति के तहत हर जिले में समर्पित केंद्र होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था। 2025 में तमिलनाडु के किन 2 पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सकारा कोट्टई और तीर्थगल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। सकारा कोट्टई और तीर्थगल दोनों तमिलनाडु में स्थित है। रामसर कन्वेंशन 1971 में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए भारत में रामसर साइटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए,
2025 में 25 के दोहा डायमंड लीग लीग में किसने 90.23 मीटर भाला फेंका? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा फेंका गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। देखिए इसके फैक्ट क्या है, नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे 90.03 मीटर, और विजेता जर्मनी के जूलियन वेबर 91.06 मीटर। नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार कर अपना पर्सनल बेस्ट बनाया है, अपना पर्सनल बेस्ट बनाया है। देखिए अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस शहर में जारी किया गया है? तो यह गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गाजियाबाद। देखिए क्या दिया है, जारी करता गाजियाबाद नगर निगम। गाजियाबाद नगर निगम। राशि क्या है, 150 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है, तृतीयक तृतीयक सीवीज उपचार संयंत्र है। देखिए अगला प्रश्न है, वेप्स शिखर सम्मेलन 2025 में किस देश के वैश्विक उदय का प्रचार की गई है? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कबड्डी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कबड्डी। देखिए वेब वर्ल्ड वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, विश्व विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजन मुंबई मई 2025। उद्देश्य क्या, उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने कबड्डी पर भाषण दिया। उद्घोषण किसके द्वारा किया गया था? उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने कबड्डी पर भाषण दिए थे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, हुसैन बोल्ट के बाद लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 जीतने वाले दूसरे ट्रैक एथलीट कौन है? तो यह है मोडो डुप्लाटिस। कौन है? मोडो डुप्लाटिस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए देश कौन सा है? स्वीडन। खेल पोलो वॉल्ट है। इन्होंने इस बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। हुसैन बोल्ट जमैका के हैं। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले ट्रैक एथलीट है। हुसैन बोल्ट किस देश के हैं? तो जमैका के हैं। देखिए भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो स्वार्म ड्रोन से निपटने के लिए है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भार्गव अस्त्र। क्या नाम है? भार्गव अस्त्र। भार्गव अस्त्र ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भार्गव अस्त्र। देखिए फैक्ट देखिए, क्षमता क्या है, 2.25 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। विशेषता क्या है, एक साथ 66 मिसाइलें दाग सकता है। और निर्माता इकोनॉमिक एक्सप्लेसिव लिमिटेड सोलर डिफेंस। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, अप्रैल 2025 में आरबीआई की रेपो रेट दर क्या थी? तो इसकी रेपो रेट दर था 6.00% था। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 9 अप्रैल 2025 को रेपो रेट दर 6.25% से घटकर 6.00% कर दी गई। जून 2025 में यह और बढ़कर 5.5% हो गई। रिवर्स रेपो रेट 3.35%। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, 2025 में भारत में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो इसका संख्या बढ़ाकर कर दिया गया था 168, 168। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, 2014 में संख्या 84 थी, जो 2025 में दोगुनी 168 हो गई। एजेंसी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र। उद्देश्य भूकंप की निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। देखिए कर्नाटक बाल विवाह क्या पूछा गया था, कर्नाटक बाल विवाह निषेध संशोधन 2025 के तहत किसे दंडनीय अपराध बनाया गया? तो बाल सगाई, चिल्ड्रेन बेट्रूथल, बाल सगाई, इसे जो है कि अपराध बताया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए संशोधन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में नई धारा 9 ने जोड़ी गई। प्रावधान क्या है, अब बाल सगाई एंगेजमेंट को आयोजन करना भी अपराध है। बाल सगाई एंगेजमेंट को बाल सगाई यानी कि एंगेजमेंट करना अपराध है बच्चों का। ठीक है। देखिए यदि न्यूटन का संबंध भार वेट से है, तो पास्कल का संबंध किससे होगा? दाब से होगा। न्यूटन का संबंध भार से है, तो पास्कल का संबंध किससे होगा? दाब से होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए न्यूटन बल या भार का एसआई मात्रक है, तो पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइड बैग किसे बोला जाता है? तो लाइसोसोम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो यह फट जाता है और अपनी ही कोशिका को पचा लेता है। खोज किसके द्वारा किया गया था?
खोज किसके द्वारा किया गया था? तो डी डी डुबे, सी डी डुबे के द्वारा, इसकी खोज की गई थी। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत रक्षा करती है? सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन परत। कौन परत? ओजोन परत रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओजोन परत। देखिए स्थिति, देखिए इस समताप मंडल, ओजोन परत की समताप मंडल में इसका सूत्र होता है O3 होता है। ओजोन संरक्षण का कारण CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन है। पौधों में ऊपर और नीचे की वृद्धि, हाई ग्रोथ के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो शीर्षस्थ विभाज्योतक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शीर्षस्थ विभाज्योतक जिम्मेदार है। देखिए क्या पूछा गया था, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? यह जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है। यह पौधे की लंबाई, प्राइमरी ग्रोथ बढ़ाता है। पार्श्व विभाज्योतक पौधों की मोटाई चौड़ाई बढ़ाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के क्रॉस से F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होता है? तो यह सभी लंबे, ऑल टॉल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सभी लंबे ऑल टॉल। देखिए F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। जीनोटाइप विषम युग्मजी लंबे, F2 पीढ़ी के अनुपात 3:1 लंबे बौने होते हैं। देखिए आगे देखिए क्या पूछा गया था, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग की कौन सी गैस निकलती है? भूरे रंग की कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें गैस निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, भूरा धुआं NO2 होता है। भूरा धुआं NO2 होता है। जलने में सहायक गैस ऑक्सीजन O2 भी निकलती है। और शेष क्या है, लेड मोनोऑक्साइड, PbO, पीला ठोस। देखिए साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किस विधि से बनाया जाता है? तो क्लोर अल्कली प्रक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रक्रिया क्या है, नमकीन पानी का विद्युत अवघटन उत्पाद क्या है? NaOH, कास्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन। एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन बनती है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, दो बिंदुओं के बीच क्या पूछा गया था? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो V इक्वल टू W/Q, इसका सही सूत्र है V इक्वल टू W/Q। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, V इक्वल टू W/Q। देखिए V विभवांतर है और W कार्य और Q क्या है? आवेश है। V विभवांतर है, W कार्य, Q आवेश है। परिभाषा क्या हो जाएगा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, देखिए SI मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए इसका फैक्ट देख लीजिए, विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि है। एक वेक्टर क्वांटिटीज है। दूरी, डिस्टेंस वास्तविक पथ की लंबाई है। यह एक दूरी क्या है? यह एक अदिश राशि है। और विस्थापन क्या है? यह एक सदिश राशि है। विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी नहीं। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए कोलाइडल क्या पूछा गया है? कोलाइडल विलयनों को किस विधि से अलग किया जाता है? अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन विधि से अलग किया जाता है। देखिए साधारण फिल्टर पेपर से कोलाइड कण नहीं छनते हैं। सेंट्रीफ्यूजल मशीन में घुमाने पर भी भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। उदाहरण, दूध से मक्खन निकालना, रक्त परीक्षण, ये सब इस विधि से किया जाता है।
देखिए अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप में दिल की धड़कन डॉक्टर के कानों तक किस प्रक्रिया से पहुंचती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि का बहुल परावर्तन। ध्वनि का बहुल परावर्तन, ठीक है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्वनि ट्यूब के भीतर बार बार टकराकर परावर्तित होकर आगे बढ़ती है। ध्वनि ट्यूब के भीतर बार बार टकराकर परावर्तित होकर आगे बढ़ती है। इसी सिद्धांत का उपयोग मेगाफोन और हार्न में भी मेगाफोन और हार्न में भी होता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो पेंट किया जाता है, ग्रीसिंग किया जाता है, यशदल लेपन गैल्वेनाइजेशन किया जाता है इसका। तो उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी किया जाता है, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, वीडियो में पेंट करना विकल्प दिया गया था वीडियो में पेंट करना विकल्प दिया गया था। गैल्वेनाइजेशन, लोहे पर जिंक जेडन की परत चढ़ाई जाती है। और जंग का सूत्र होता है Fe2O3H2O। हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड ये जंग का सूत्र होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? गर्भ निरोधक विधि नहीं है। हार्मोनल हार्मोनल जो है, हार्मोनल गर्भ निरोधक विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हार्मोनल जो है गर्भ निरोधक विधि नहीं है। देखिए नोट, विश्लेषण के अनुसार हार्मोनल विकल्प को सही उत्तर बताया गया है, ठीक है। वास्तव में हार्मोनल गोलियां गर्भ निरोधक होती है, शायद विकल्प हार्मोनल असंतुलन या कुछ और था। अन्य विधियां बैरियर, सर्जिकल और नसबंदी रासायनिक, ये सब विधियां हैं। देखिए आगे देखते हैं, तो ये रहा, लास्ट हो गया। इतने प्रश्न हम आप लोगों को कराए, लगभग थर्ड शिफ्ट में 30 प्रश्न थे, और फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट 28 नवंबर के हम तीनों शिफ्टों को आप लोगों को करा दिए हैं।